हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदास ही आज आपके लिए एक स्पेशल प्रसंग लेकर आए हैं। कहते हैं कि जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं ना, प्रभु भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन आज बड़ी ही प्यारी सी लीला जगन्नाथपुरी धाम की है। जगन्नाथ जी जो अपने बच्चों की, अपने बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और लीलाएं तो प्रभु करते ही रहते हैं। बड़ी प्यारी सी लीला सुनिए। एक भक्त थे जगन्नाथ जी के, बड़े ही प्यारे भक्त थे, लेकिन बड़े ही कंजूस थे, बहुत कंजूस थे। उनकी कथा सुनिए, बड़ी प्यारी कथा है। हुआ यूं कि उनका नाम था विराज। विराज विराज जो थे बहुत कंजूस थे। जगन्नाथ मंदिर में एक उत्सव होने वाला था, जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक उत्सव होने वाला था, जिसके लिए उन्होंने चांदी की कलश बनवाई। चांदी की कलश बनाई, उसमें खूब सारे पैसे जवाहरात रखकर उसको मंदिर में वो प्रभु को अर्पित करने वाले थे। अब लेकिन तो कंजूस बहुत थे। हुआ ये कि किचन में उनकी पत्नी आर्या उन्हें आवाज देती है कि स्वामी, घी खत्म हो गया है। बोलते हैं घी खत्म हो गया? बहुत घी खाती हो तुम, समझती नहीं हो, तबीयत खराब हो जाएगा। हर छोटी छोटी बात की। और उनका एक नौकर था, उसका नाम था नील। वो एक नंबर का भुलक्कड़ था। अभी बताई हुई बातों को भूल जाता था। अचानक दौड़ कर आता है नील, बोलता है भैया भैया। बोलते क्या हो गया? होता है अरे मैं तो भूल गया। बोलते हैं क्या भूल गया? बोलते यही भूल गया कि मुझे भूलना क्या है। नील की ये आदत पूरे गांव वाले वासिफ थे कि नील एक नंबर का भुलक्कड़ है, अभी बताई हुई, अभी कही हुई बातों को भूल जाता है। अब उन्होंने जो चांदी का घड़ा बनाया था, बड़े ही खुश थे और सोच रहे थे कि इस चांदी के घड़े को जगन्नाथ जी को हम अर्पित करेंगे। और हुआ ये, जगन्नाथ जी छोटे से सांवले से बालक का रूप देख नील के घर के बाहर खिड़की से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। कुछ तो लीला करनी थी प्रभु को, बड़ी प्यारी लीला। ये बात से अंधे की विराज अपने सामान को, चांदी के मटके को देखता है, सोचता है बड़ा खूबसूरत चमकता हुआ बड़ा सा चांदी का मटका। आखिर इतने दिन से पैसे को बचा बचा के उन्होंने प्रभु के लिए मटका लिया था चांदी का। सुबह होता है तो नील को बोलते हैं नील, ये चांदी का मटका है, याद रखना, इसको लेकर तुम्हें मंदिर में ले जाना है पहुंचाने के लिए। तो नील बोल कहाँ ले जाना है? मंदिर, और कहीं तू जाना नहीं, और कोई काम करना नहीं, सीधे ही मंदिर जाएगा। तो नील बोलता है ठीक। जैसे ही जाने लगता है, आर्या उसको आवाज देती है नील, आते समय आटे जरूर ले आना, आटे खत्म हो गए। नील बोलता है अच्छा। कमरे के बाहर निकलता है, बाहर में एक बूढ़ी अम्मा थी, आवाज दी नील बेटा आते समय तेल लेते आना, तेल खत्म हो गया। तो नील बोलता ठीक, ले आओ। और आगे बढ़े, एक उसका मित्र था, उसने कहा अरे दोस्त, आते समय थोड़ा फूल ले आना, जगन्नाथ जी के लिए माला बनाना है। नहीं बोलता ठीक। अब नील मटका पकड़ के आगे चल रहा है, दिमाग में फूल, आटा, मंदिर, सभी चीज घूम रही है नील के। अब जैसे ही वो चक्की के पास पहुंचता है तो उसे याद आता है कि उसे आटा लेना है उससे। आटा लेने के लिए नील जब झुका, आटा का बोरी लिया और मटके को हाथ में पकड़ा है, चले जा रहा है। सोच रहा है कि मटके का करना क्या है, भूल गया, नील भूल गया। थोड़ा आगे जाता है तो दिखता है एक जगह तेल की दुकान होती, तेल की हर दुकान पे जाता है, बोलता है, याद आता है कि तेल चाहिए। उसने तेल लिया, मटकी वही बाजू में रख दिया, मटकी रख कर आगे बढ़ा नील, मटकी भूल गया। अब तेल लिया, फिर याद फूल का दुकान दिखा तो फूल ले लिया माला के बनाने के लिए, और चलता है, सोच रहा है कुछ तो भूल रहा हूँ, कुछ तो भूल रहा हूँ, पर उसे याद नहीं आ रहा क्या भूल रहा हूँ। हरिदास विराज जो है मंदिर पहुंचते हैं बड़े शांत से, गर्व के साथ, याद तो जगन्नाथ जी को मैं मटकी देने वाला हूँ। कंजूस विराज के संग प्रभु ने तो लीला करने की ठान रखी थी, नील को ध्यान ही नहीं आ रहा है। अब रास्ते में वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि
मैं क्या भूल गया हूँ, मैं कुछ भूल गया हूँ, मैं क्या भूल गया हूँ, मैं कुछ भूल गया, पर तो याद नहीं आ रहा है। मंदिर के पीछे पहुंचता है और चिल्लाता है, कुछ तो मंदिर के लिए था, मैं पे काम भूल गया, याद ही नहीं आ रहा है। अचानक थोड़ी देर बाद पुजारी पूछते हैं मिराज से, क्या हुआ तुम्हारा वो मटका कहाँ गया? तो बोले वो तो मैंने नील को भेज दिया था, नील लेके आता होगा। अच्छा, थोड़ा समय बीता, 2 घंटे बीते, नील अभी तक नहीं आया। शाम हो गया, अब तो चिंता मिराज को भी हो गई। और मिराज सोच रहे हैं, नील अभी तक जोर से चिल्लाया, नील। हाँ मालिक, भैया आया देखो। उसको जोर से हिलाए, बोलते मटका कहाँ है? बोलते मटका? कौन सा मटका? तुमको जो मैं मंदिर जाने के लिए दिया था। बोलता हाँ, कुछ तो मेरे हाथ में था, पर मैं भूल गया। सारे गांव वाले हंस रहे हैं, क्या भूल गया? कुछ तो मेरे हाथ में था और मैं भूल गया। फिर दौड़ के जाता है आटे वाले की दुकान पे। आटा वाला बोलता है, मेरे पास तो मटका नहीं छूटा है। उसके बाद जाता है तेल वाले के पास, तेल वाले के पूछता, तेल वाला बोलता मेरे पास तो नहीं छूटा है। आखिरी में वो फूल वाले के पास जाता है, फूल वाले से भी पूछता है, तो फूल वाला बोलता है कि भाई मैंने तो नहीं देखा। वहीं एक साधु महाराज बैठे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। सारे गांव वाले, आखिर इतना बड़ा मटका था चांदी का, सेठ जी का, एक कंजूस सेठ ने उसको बनवाया था मंदिर के लिए। प्रभु लीला कर रहे हैं। वो बालक मिराज को मिलता है, बोलता क्या हुआ? तो बोलते हैं, पता नहीं मेरा नौकर कहाँ मटका भूल गया, याद नहीं है। बोलते वो तो उसके मालिक के पास पहुंच गया जिसका मटका था। अब मिराज सोच रहा है, सब जगह पूछ रहा है, और उसको पता नहीं चल रहा है। अचानक एक घर देखता है, घर में से बहुत सारे पक्षी उड़ रहे होते हैं। पुराना घर, मिराज का पुराना घर। नील बोलते हैं, नील अंदर जाके देखो, कहीं मटका यहाँ तो नहीं है। नील बोलता है, नहीं नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा, पहले तो आप जाओ, अंदर कोई भूत हुआ तो, चिड़िया भी मुझे काट ली तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। जैसे ही मालिक मिराज दरवाजा खोलते हैं, अंदर कुछ चमकता रहता है एक संदूक के पास। अब पास जाते हुए देखते हैं कि ये वो वही मटका है। वो बालक प्रभु से बोला कि ये जो मटका, बोले तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बालक बोला कि जब मटका मिलेगा तो आपको मेरा नाम भी मालूम चल जाएगा। जैसे ही मटका दिखा, मिराज ने मटके को उठाया और इधर एक ही क्षण में जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ की आवाज मंदिर में गूंजने लगी। मिराज को समझते देर न लगी कि ये मटका मटका एक प्रभु के लीला का भागी बन गया। प्रभु ने उससे बोला कि अगर मटका मिल जाए, अब मैं अगर ना, मतलब अगर मटका मिल जाए प्रभु न मिले तो बोला कि उसका कोई सवाल जवाब नहीं था। मंदिर जाता है, रोता है, मटका मिलता है, मटका मंदिर में समर्पित करता है, अब प्रभु से अथाह प्रेम करता है। विराज, उसकी पत्नी अनिल, जो एक नंबर का भटक्कर था, सभी उस लीला के पात्र, प्रभु की लीला के भागी बने। ये प्यारी सी घटना कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो तुम्हें पता है कि हमारे प्रोफेसर में हरे कृष्ण जब बोले किस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण जपे और कृष्ण कृष्ण प्यारे बच्चे बन जाए। एक पल जपे चलता 2 4 4 6 6 4 8 16 माला करें और प्रभु के कृपा के बात बन जाए। तो आज से ही माला जपना शुरू कर दें। हरे कृष्णा, राधे राधे।